बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, दो तीन बड़े अहम इशूज़ हैं जिन पर बात होगी आज की नशिस्त में। एक तो हिंदुस्तान का दोहरा मेयार सामने आ रहा है। एक तरफ तो वो तालिबान से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैं 2 दिन से लगातार ये बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ तालिबान का वफ़द जाता है मुज़ाकरात के लिए, जिस भी मुल्क में जाता है, भारतीय वजीर खारजा वहाँ पर पीछे पीछे जाते हैं उनसे मुज़ाकरात करने के लिए। अब उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की थी अफ़गानिस्तान में, उसका भी उन्हें बहुत ज़्यादा एक कंसर्न है कि ये ज़ाया ना हो जाए। हमने जहाँ पे जितने पैसे लगाए, एक सबसे बड़ा दुख उन्हें यह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफ़गान सरजमीन जो हम इस्तेमाल करते थे, वो तब हमारे हाथ से निकल जाएगा मामला अगर तालिबान की हुकूमत आ जाएगी। तो दोहरा मेयार ये सामने आया जी कि उन्होंने अपने जहाज़ भेजे, सामान वगैरह वहाँ से अपने जो भी उनका स्टाफ है उसको वापस लाने के लिए, बट दे वर प्रॉपर कार्गो प्लेन्स। और फुटेज और तस्वीरें सामने आई और ज़राए की ये खबर है कि बाकायदा तौर पर असलहा भेजा गया है अफ़गानिस्तान में अफ़गान हुकूमत के लिए, वहाँ की जो फ़ौज है उसके लिए, ताकि वो तालिबान से लड़ सकें। तो ये दोहरा मेयार है हिंदुस्तान का। एक तरफ तो वो तालिबान से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो असलहा भी भेज रहे हैं। और तारीखी हवाले से आपको याद होना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो टिल्ट है वो हमेशा से नॉर्दर्न अलायंस की तरफ रहा है और तालिबान के वो खिलाफ रहे हैं। तो इस हवाले से तो हम बात करेंगे। सिचुएशन अफगानिस्तान में जैसे जैसे अनफोल्ड होती चली जाएगी, हमें पता लगेगा कि पाकिस्तान में उसका क्या असर पड़ता है। दूसरा, लोकल पॉलिटिक्स में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से सियासी तौर पर बहुत गर्मा गर्मी है। मरियम नवाज साहिबा ने आज वहाँ पर तकरीर करते हुए इमरान खान साहब पर दोबारा इल्जाम लगाए। क्या कहा, सुनिए। बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। इमरान खान, जब कश्मीर का रुख करना तो अपना नामाए अमाल भी अपने हाथ में लेकर आना। क्या आजाद कश्मीर में और पाकिस्तान में अब एक भी ऐसा शख्स है जो ये नहीं जानता कि इमरान खान को लाने वाले कौन है? पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान खुशहाल है, उसका नाम है इमरान खान। ना उसको आटे की लाइनों में लगना पड़ता है, ना उसको महंगे घी से कोई फर्क पड़ता है, ना उसको चीनी की लाइनों में लगना पड़ता है, ना उसके घर में लोड शेडिंग होती है, ना उसकी कोई कारोबार है, ना तिजारत है जिसमें उसको फर्क पड़ता हो। आटे और चीनी की लाइनों में तो बहुत सारे लोगों को नहीं लगना पड़ता। जितने भी अमीर लोग हैं, अशराफिया, उनको नहीं किस ब्यूरोक्रेट को लगना पड़ता है? किस ऐसे आदमी को जिसके पास घर में 4 दाने आटे और चीनी की लाइन में? ये तो गरीब आदमी का मसला है, या लो मिडिल क्लास का मसला है, या आप कह लें कि किसी हद तक मिडिल क्लास का मसला है। तो सिर्फ ये कहना कि इमरान खान अकेले को लाइन में नहीं लगना पड़ता। खैर, हमारे सियासतदान इस तरह के सियासी बयान देते रहते हैं। एक दूसरा इशू जिसके हवाले से हम बात करेंगे वो मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से है, जिसमें उन्होंने ये कहा है जी कि FIA की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो उनसे नामुनासिब रवैया इख्तियार करती है और उनकी हद तक भी करती है और उनका मजाक भी उड़ाते हैं। और इसका जवाब आया FIA की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त नहीं है। वो ये कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो किसी भी सवाल का संजीदगी से जवाब नहीं देते हैं। इनसे अरबों रुपए की रकम जमा होने के सवाल पर जवाब मिलता है कि मैंने मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई है। शहबाज शरीफ से सवाल किया गया कि आपके मुलाजमीन ने अरबों रुपए आपके और आपकी फैमिली के अकाउंट में जमा कराए, जिस पर शहबाज शरीफ का जवाब मिलता है कि मैंने पंजाब की बहुत खिदमत की है। मजीद ये कहा FIA के तर्जुमान ने कि जब हम ये पूछते हैं कि गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी कैसे बनाई, इस पर शहबाज साहब जवाब देते हैं कि बच्चों से पूछें। बैरून ममालिक से आने और भिजवाई जाने वाली अरबों रुपए की रकम के बारे में पूछने पर कहते हैं मेरे वकील जवाब देंगे। शहबाज शरीफ साहब इस तरह के जवाबात देते हैं और कहते हैं कि सवालों जवाब जाहिर ना किए जाएं। ये भी कहा गया कि 9 जुलाई 2021 को शहबाज शरीफ साहब ने अदालत को बताया कि मैंने कौम के अरबों रुपए बचाए हैं, बिजली के मंसूबे नवाज शरीफ की निगरानी में लगाए हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी से मुतल्लिक किताबचा जज को दे दिया और कहा कि बिजली काफ़ी थी और सस्ती तरीन थी। ये हकीर खिदमत है और हमने कौम की खिदमत की है। फाजिल अदालत ने शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया कि क्या आपने कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट नैब तफ्तीशी को दी थी, जिस पर शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि बिल्कुल सारा रिकॉर्ड नैब को फराहम किया था। मैं यहाँ कोई सियासी बात नहीं करूँगा। अदालत ने कहा आपका बहुत शुक्रिया।
यानी कि जज साहब को अपनी परफॉर्मेंस का किताबचा दे दिया और अदालत ने कहा कि आप यहाँ पे सियासी परफॉर्मेंस ना बताएं, केस के हवाले से गुफ्तगू होनी चाहिए। फिर 2 फरवरी 2021 को लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत में के दौरान शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अदालत में पेश की और कहा कि जज साहब ये देखें, ये हमारी हुकूमत में करप्शन नहीं थी। फासिल जज ने कहा कि मियाँ साहब मुझे केस की कार्रवाई करने दें, मेरा वक्त ज़ाया ना किया जाए, आप मीडिया से बात किया करें, वो फोरम है, मगर यहाँ केस के हवाले से आप बात करें। तो इस इशू पर भी बात करेंगे कि मियाँ शहबाज साहब जो कह रहे हैं कि FIA उनको जो है वो नामुनासिब तरीके से डील कर रही है, FIA की तरफ से क्या रवैया और FIA का जो जवाब जो है वो किस हद तक ठीक है। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहिबा हमारे साथ, सलीम बुखारी साहब सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, आपको बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साहब का ताल्लुक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। सेनेटर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब कह रहे हैं कि FIA का रवैया कुछ दुरुस्त नहीं है उनके साथ, क्या हुआ मियाँ साहब के साथ? आप देखिए, जो रिपोर्ट्स आई हैं वो यही आई हैं कि वहाँ पे इनके साथ जो है वो काफ़ी बदतमीज़ी की गई है, जो इनका मजाक उड़ाया गया है, तज़हीक की गई है, और वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मतलब अगर आप एक ऐसे आदमी को जिसने इतना काम किया हो पाकिस्तान के लिए, जिसकी इतनी खदमात हो, उसको आप बुला के इस तरह उसको मतलब कि मेंटली क्या कहते हैं टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे, आप इस तरह के बातें करेंगे जिससे जो तज़हीक होगी अगले की, तो वो कोई अच्छी बात तो नहीं। आप एविडेंस लेके आए ना, आप क्यों इन चीज़ों पर रिलाई कर रहे हैं कि आप अगले का आप मजाक उड़ा रहे हैं? इसका मतलब ये कि केस कमज़ोर है। लेकिन FIA के तर्जुमान का ये कहना है कि हमने तो मोहतरम अपोजिशन लीडर और मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर कह के उनके मुखातिब करते रहे हैं और उनसे सवाल पूछते रहे। सवाल हम उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पूछते हैं या पूछते हैं कि जी अरबों रुपए अकाउंट में कैसे हैं आपके मुलाजमीन के, तो वो जवाब देते हैं कि मैंने पंजाब की बड़ी खिदमत की। देखें, उसकी वजह ये है कि आप उनको बुला के, वो जब इस तरह हुआ है कि कोई इंटरव्यू दिया है, एक बात पकड़ी, पिछली बात पकड़ी और कहा कि ये तो मिल नहीं रही। भाई आपने उनसे सवाल पूछे, आप वो सवालों का लिस्ट आ गई है, वो उसका जवाब लॉयर जमा करा देगा, आप बुला के क्या पूछ रहे हैं उनसे? और अभी लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आपके सामने ही है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये लिखा कि हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसके अंदर कोई मनी लॉन्ड्रिंग की गई हो या कोई बड़ा लंबा चौड़ा कोई फ्रॉड किया गया हो। LHC लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आप बेल का उठा के देख लें इनका। नहीं, लेकिन अब ये FIA वाले वही वाले सवाल पूछ रहे हैं, तो ज़ाहिर आगे से मैं यही देखें, हमें मालूम है कि केस क्यों बनते हैं। ये जो क्यों बनते हैं, राना सनाउल्लाह वाला केस आपको मालूम है ना, आपके सामने ही है, कहते हैं जो नारकोटिक्स वाला उन पर डाला गया है। इसी तरह झूठे केसेस अपोजिशन में बनाने का जो एविडेंस है वो बशीर मेमन ने पूरे पाकिस्तान के सामने बताया कि किस तरह उनको बुलाया गया और कहा गया कि आप इनके खिलाफ केसेस बनाएं। तो जब आप उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, बिजली के इतने 11,000 मेगावाट के कारखाने लगाए हैं, इतने डैम बनाए हैं, इतनी मोटरवेज बनाई हैं, पाकिस्तान CPEC जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो की है, न्यूक्लियर धमाके किए हैं, और बहुत सारी हमारी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह लोगों को आप क्रिमिनल बना के पेश करेंगे सिर्फ अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए, तो ना ये मुल्क के लिए अच्छा है, ना ये आपके लिए अच्छा है। ये चीज़ें घूम जाती हैं। लेकिन वो FIA का एतराज़ सिर्फ इतना है कि हम मनी ट्रेल मांग रहे हैं, मनी ट्रेल दे दें। आप मनी ट्रेल लिख के दे दें, वो लॉयर का जो जवाब आएगा आप सुन लें। देखें ना, लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं वो कोई ऐसे बच्चे तो नहीं है ना, उन्होंने की सोच समझ की फैसला किया। साहब बात ये है ना कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो जमानत का फैसला है, ठीक है, और जमानत के फैसले में किसी भी शख्स की बरियत तो नहीं हो सकती। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने लिखा तो है ना, जो मैं कह रहा हूँ जो कुछ भी है वो एक टेंटेटिव असेसमेंट है। द ट्रायल हैज नॉट बीन कंक्लूडेड एज येट, तो वो तो ट्रायल में फैसला होगा ना कि गिल्टी है नॉन गिल्टी है। तो उसको बुनियाद बना के आप ये तो नहीं कह सकते कि जी हमारे खाते में तो कुछ निकला ही नहीं है। वो तो अब तफ्तीश हो रही है, फिर चलान जमा होगा, फिर ट्रायल होगा, फिर ट्रायल के फैसले में पता लगेगा। लेकिन आप देखें एहसन इकबाल साहब जो है उनका डिसीजन है, खाकान अब्बासी साहब का डिसीजन है, मिफ्ता इस्माइल का, जिन के हमारे केसेस थे उनके डिसीजन आए हैं, सबके सामने आए। उन डिसीजंस का ताल्लुक मियां शहबाज शरीफ के ऊपर जो इल्जाम है उससे तो नहीं है ना, ये तो केस ही डिफरेंट है। मेरा तो आर्ग्यूमेंट ये है ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, जिसका एविडेंस जो है बशीर मेमन साहब भी आपको दे चुके हैं, आपने सारे पाकिस्तान ने सुना, उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। तो अब उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि हम इन चीज़ों को जो है वो मानेंगे, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। आप कोई सलीम बुखारी साहब की तरफ चलते हैं। सलीम बुखारी साहब, मियाँ साहब कहते हैं जी कि मेरे साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया है FIA में। FIA की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आई है, वो ये कहते हैं कि हमने तो उन्हें बड़ी इज्जत से बुलाया,
और लेकिन सवाल उनसे जो पूछते हैं उसका जवाब वो देते नहीं है। व्हेनेवर वी आस्क हिम अ क्वेश्चन रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग या अकाउंट्स में पैसे कैसे आए हैं, तो वो कहते हैं मैंने पंजाब की बड़ी खिदमत की है, मैंने ऑरेंज लाइन बनाई है, मैंने मेट्रो ट्रेन। इसी तरह वो जज साहब ये कहते हैं कि जी वो पूरी अपनी परफॉर्मेंस का किताबचा उन्होंने अदालत में जज साहब के सामने पेश कर दिया। आप किस तरह से तज्जिया करेंगे सारी सूरत हाल का? देखिए, जो एक प्रेमिसेस उनका ये है कि वही सवालात, वही केस जो मुझसे नैब में पूछे गए उनके जवाबात तो मैं दे चुका हूँ, लिहाजा इनके जवाबात जो आपके सवाल हैं वो वहीं से आप डिराइव कर लीजिए। एक तो उनका प्रेमिसेस ये है। दूसरा प्रेमिसेस ये है कि जब भी किसी को अपने यानी कारनामों का, कार्रवाइयों का हिसाब देना पड़ता है तो हर शख्स बिटर हो जाता है, उनको छोटी सी बात भी जो है वो ज़्यादा महसूस होती है। तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि जब वो FIA वाले उन्हें ये कह के कि आप मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ज़रा ये बता दीजिए ये आपने चोरी क्यों की थी, तो ये मुज़हिका खेज़ बात तो बहरहाल अपने अंदर ज़रूर है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। मरियम नवाज साहिबा ने ये कश्मीर में जो कैंपेन चल रही है, पहले भी कश्मीर फरोश का प्राइम मिनिस्टर को, उसके बाद उन्होंने कहा जी ये कश्मीर का जो सौदा हुआ है उसमें इमरान खान की रजामंदी शामिल थी। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बाकायदा तौर पर मरियम नवाज ने कहा। आज भी उन्होंने कहा जी कि जितनी चीनी की आटे की लाइनें लगती हैं सिर्फ एक ही शख्स खुशहाल है इस मुल्क में और उसका नाम इमरान खान है, बाकी लोगों को तो लाइनों में लगना पड़ता है। तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? शाम बहुत शुक्रिया। मैं अभी कश्मीर में ही हूँ और इलेक्शन के सिलसिले में वहाँ पे कैंपेन के सिलसिले में आया हुआ हूँ जी। और मरियम साहिबा की क्या बात करते हैं, जिस खातून ने अपनी एक अच्छी खासी पार्टी का इमेज था उसको जीरो कर दिया। पिछले 6 महीनों में जो बात की एक भी सच साबित नहीं हुई। अगर उन्होंने कहा कि वो इस्तीफे देंगे वो सच नहीं हुए, लॉन्ग मार्च करेंगे वो सच नहीं हुए, आर पार करेंगे वो सच नहीं हुए, GB इलेक्शन में बहुत बुलंदोबांग दावे किए वो सच नहीं हुए, यानी इस्तीफे इस्तीफे देने तक आ गए वो सच नहीं हुए। उनकी क्या बात है जिनको मतलब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो झूठी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी इलेक्शन स्टंट है, इसका और कोई इसकी हैसियत नहीं है। इलेक्शन वो हार चुके हैं, वो बहाने बना रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज के बारे में तो नहीं कहा कि वो झूठी हैं। जो मरियम नवाज ने पूरे पाकिस्तान के सामने कहा, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो था एवनफील्ड फ्लैट्स, जिनके बारे में पहले वो कहती थी मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में वो खुद मानी है तो झूठी साबित नहीं हुई, और जो उन्होंने उस पर डॉक्यूमेंट दिया वो झूठ निकला ना। अदालत ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया कतरी खत को। तो ऐसी खातून जिसने पिछले 6 महीनों में अगर 8 बातें की हैं, 8 की 8 गलत साबित हुई हैं, उनकी किस बात को आप इंपॉर्टेंस देते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि एहतशाम आपको मरियम नवाज की किसी बात को सीरियस लेना चाहिए। वो समझ लें बस खानदानी मौरूसियत की बुनियाद पे सियासत में आ गई हैं, अब्बा जी की वजह से सियासत में आ गई हैं। तो अगर सियासी कोई मंजिल तय करके वो आई होती तो उनको पता होता कि लीडरशिप का बयान के बाद अगर वो बयान गलत साबित हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी लॉस होता है। उनको इस बात की समझ ही नहीं है। वो तो आपको 8 दिसंबर को आर या पार की डेडलाइन दी थी आप और मुझे। 30 दिसंबर को उन्होंने कहा था इमरान खान की हुकूमत खत्म हो रही है। आज उनके पास इन बातों का क्या जवाब है कि उनकी बातों का हम जवाब दें? कश्मीर इलेक्शन PTI 1 वे जीत रही है, वो बहाने ढूंढ रहे हैं। बाकी ये कहना कि इमरान खान कश्मीर फरोश है, मोदी आपके घर आए, आपके घर से आम की पेटियां लेके जाए, आपके घर से साड़ियां ले, आपके घर आके वो आप उसको पगड़ियां पहनाए, तो उस वक्त मोदी को कह देते ना जब आपके घर आया था कि कश्मीर का मसला हल करें। ये तो ऐसी इलेक्शन स्टैंड है, कोई इसको सीरियस नहीं ले रहा। कश्मीर में मैं मौजूद हूँ। अफनानुल्लाह साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, इनको सुन लेते हैं। जी फरमाइए। देखिए, बड़े अफसोस की बात है जिस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की हमारी लीडरशिप के मुतालिक। अगर मैं भी इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल करूँगा तो इनकी चीखें निकल जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जिनकी जो ये कहते हैं कि यू टर्न लेना जो है वो हमारी कामयाबी की निशानी है, वो किसी और को झूठा कह सकते हैं। जो वादा करते हैं उसकी वादा खिलाफ़ी करते हैं, मुआहदा करते हैं उसको तोड़ देते हैं। मुनाफिकों से आप हमें बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना। और करप्शन की जहाँ तक बात है, मुझे बताएं कि कौन कौन से इनके आसपास लोग हैं जिनके करप्शन के केसेस नहीं निकले। कोई जुल्फी बुखारी को देखें आप, जो ये नोवा सोसाइटी है उसको देखें आप, ये जो चीनी का स्कैंडल हुआ JKT का वो देखें, वीट माफिया को देखें, सारा का सारा आप देखें। उसके बावजूद ये अगर अपने जो रैंक्स हैं उनको ठीक करने के बजाय हमें अगर ये दर्स देंगे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये अफसोस की बात ये मैं कह सकता हूँ। और मेरा ये ख्याल है
कि इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करने से फिर और माहौल ख़राब होगा। फिर हम जो है वो जो ये कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि हम साथ मिलकर काम करें, फिर साथ तो नहीं आप काम कर सकते जब आप इस तरह के आपके, और इमरान खान साहब इस तरह की चीज़ को इंकरेज करते हैं। आप यकीन करें जो लोग किस चीज़ को इंकरेज करते हैं कि ये जो ये कि आप बदतमीज़ी करो, आप आगे से जवाब जो है वो इस तरह दो, इस तरह ना दो, मतलब ये आप इवन ये हुआ है कि मीटिंग में इन्होंने पूछा कि तुम में जान है, क्यों नहीं तुमने नेशनल असेंबली में इनको आगे से मारा या उन्हें बुरा भला नहीं कहा, बल्कि जो बुरा भला कहते हैं इस तरह की हरकतें करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से? मुझे नहीं कि लोगों ने बताई है, इन्हीं के लोगों ने बताया। हाँ, मतलब क्या बताया कि खान साहब ने इतराज किया कि मारा क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं क्या कहते हैं इन्वॉल्व हुए थे इसके अंदर, जब वो हो रही थी ना सारी नेशनल असेंबली में लड़ाई, उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं। तो ये मतलब जब पार्टी के ऊपर टॉप वाले बंदे का ये हाल होगा तो नीचे तो सारे के सारे फिर ज़ाहिर हर किसी को वजीर बनने का शौक है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सारे लाइन के लोगों ने। किसकी बात कर रहे हैं आपने कहा इन्हीं के लोगों ने कहा, ये किसकी बात? नहीं, मैं वो तो नहीं आपको बताऊंगा ना, वो तो बेचारे का शामत तो नहीं आप लेके आना चाहते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात फ्रेंड्स इन पीटीआई, आई डू हैव फ्रेंड्स जो आपको अंदर की खबरें दे देते हैं। नहीं, I do have friends, of course I do have friends. You have friends in PTI. There's nothing wrong with that. No, और हमारे कोलीग्स भी है ना, ये कहते हैं हमारे कोलीग भी है ना, अच्छा, हमारे साथ बैठते हैं, हमारी बातचीत होती है, इसमें कोई वो तो नहीं। और ये बात बहुत सारे लोगों ने जाके वहाँ पे ये भी कहा कि आप इस तरह ना करें, उसके ऊपर वो आगे से कह रहे हैं नहीं तुमने क्यों नहीं किया। तो ये तो इनका हाल है, ये क्या अगली जो जनरेशन है यूथ उसको ये क्या सिखा रहे हैं? आपकी लीडरशिप आपको इनकरेज नहीं करती? देखें अगर हमारी लीडरशिप, कोई रवैया आप हमारी लीडरशिप देखें, हम लोग जो हैं हमारे लीडर का अखलाक आप देखें। लड़ाई तो वैसे दोनों तरफ से हो रही थी। जो शेख रॉयल अस्कर ने कहा था उन्होंने तो कहा कि पंजाब का कल्चर नहीं, ये जो बात गलत की है उन्होंने, नहीं ये बात ठीक नहीं है, मैं इसको कम अज़ कम बिल्कुल नहीं सही समझता। पंजाब का बिल्कुल कल्चर नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों का हो भी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मेजॉरिटी का ये कल्चर है। और लेकिन बात ये नहीं है, देखें बात ये है कि ये इस तरह के ये बेसिकली चाहते ये हैं कि अपने ऊपर से इनका नैरेटिव आता रहे, ये हमेशा अटैक में रहे। इस तरह नहीं होता। आप अपनी कारकर्दगी बताएं, आपने 3 साल में कश्मीर के लिए कितने प्रोजेक्ट बनाए, आपने कितने मोटरवे आते हैं जी, इनकी कारकर्दगी पे भी आते हैं। सलीम बुखारी साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया था। बुखारी साहब, आप जो कह रहे थे प्लीज कंटिन्यू विद दैट, और बाकी गुफ्तगू भी आपने सुनी है, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दैट प्लीज गो अहेड। जी, मैं पहले तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही थी कि उन्हें FIA ने जो ज़बान इस्तेमाल की, जो उनकी शिकायत है जिसका उन्होंने पब्लिक में किया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये होता यही है कि जब आप इक़्तिदार से हटते हैं और फिर आप जब कानून का सामना करते हैं या अदालतों का फेस करते हैं तो फिर आपको हर बात चुभती है, और फिर अगर ख़ास तौर से तंज़िया अंदाज में कोई बात आगे से कही जाए तो वो ज़्यादा हर्ट करती है। मेरे ख्याल से यही मामला हुआ है। जिस तरह खुद वो FIA वाले कह रहे हैं कि जी हमने तो उनको फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर कह के पुकारा, तो उसके बाद अगर आप कहेंगे हाँ जी हुण दसो वो जी मनी ट्रेल है वो कितने है, तो ये मजाका उड़ाने वाली बात तो बहरहाल है। मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करना चाहिए, इसलिए कि अगर सीरियस ट्रायल होना है, सीरियस ट्रायल या सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो उसमें मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, जनरली देयर इज अ परसेप्शन, यू आर ए बैरिस्टर, यू नो इट बेटर, कि एवरीवन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। तो उस वक्त तक मेरे ख्याल से एक थोड़ा बहुत मैनरिज्म ज़रूर होना चाहिए, और ख़ास तौर से दोज पीपल हु हैव बीन इन वेरी हाई एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस, उनके साथ थोड़ा सा ट्रीटमेंट क्रिमिनल्स वाला ना हो, तो कोई ख़राबी इसमें नहीं है। अब आ जाइए, जो ताज़ा बात आप कर रहे थे अभी, हमारे दोस्त सदाकत अब्बासी साहब हमारे बहुत प्यारे साथी हैं, वो भी फरमा रहे थे, और जो कुछ कहा PMLN के साहब ने वो भी मैंने सुना। देखिए, जो ये कह रहे हैं ना कि जी ये कह के बयान दे के भूल जाते हैं, मेरे ख्याल से सदाकत अब्बासी साहब को इस जवाब से इज्तनाब करना चाहिए, इसलिए कि जो वादे किए गए थे कंटेनर्स पर खड़े होकर इलेक्शन कैंपेन के दौरान, फिर शहरों के जलसों में, उन सब के ऊपर कोई ना कोई किसी न किसी सूरत में एक U-टर्न खड़ा है। लिहाजा इसके ऊपर तो बात ना ही की जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इससे फिर दोनों ही साइड्स जो है वो फर्दर एक्सपोज होंगी। इस पर गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की भी बात हुई है, अगर आप मुझे इजाज़त दें उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ। वो ये है, मेरे लिए ये बहुत तकलीफ दह बात है बैरिस्टर साहब के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बीच कश्मीरी लोगों की बात के अलावा हर बात हो रही है। किसी ने खूब कहा है कि जी वहाँ पर तो नेशनल इलेक्शन जो होने हैं, जो जनरल इलेक्शन होने हैं, आम इंतखाबात, उसकी रिहर्सल हो रही है वहाँ, इसलिए कि वही एक्विजिशन है एक दूसरे के ख़िलाफ़, वही एक दूसरे को एजेंट और बेईमान और चोर कहा जा रहा है। वहाँ के मसाइल का कोई तस्करा नहीं करता। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन अब और ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, इसलिए कि पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर है। आफ्टर व्हाट इंडिया हैज़ डन,
हम जो केस लेके लोगों के पास जा रहे हैं, हमें ये साबित करना है कि आवर पार्ट ऑफ द कश्मीर इज़ बेटर देन द अदर पार्ट विद इंडिया। और उसके लिए अगर यही रस्सा कशी चलती रही इसी तरह से और इलेक्शन का माहौल पॉल्यूट होता रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी की भी कोई खिदमत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तीनों जमातों को, रूलिंग पार्टी को ख़ास तौर से अवॉइड करना चाहिए। अब देखें ना, हमने ये भी तो देखा ना आंखों से कि वहाँ नोटों की तदियाँ तकसीम की जा रही हैं। अब अगर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कि नोट इस्तेमाल हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आती ये कश्मीर के जो वज़ीर हैं इनकी अकल कहाँ चली जाती है जब ये नोट की तदी पब्लिक की मौजूदगी में वीडियोस के सामने दे रहे होते हैं। हाउ विल ही जस्टिफाई? तो ये अजीबोगरीब सूरत हाल अवॉइड करनी चाहिए। कश्मीर इज़ ए फ्लैश पॉइंट। मैं कह रहा हूँ बैरिस्टर साहब, इन तीनों पार्टियों को बहुत समझ बूझ के साथ वहाँ चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सदाकत अली वास साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस पे? उन्होंने ये जो नोटों की थदियों वाली बात की है सलीम बुखारी साहब ने, अली मीन गंडापुर साहब वहाँ पे जाते हैं और अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते हैं कि ये ले जी आप अपनी सड़क बनवा लें। तो ये तो कानूनी जितने भी इलेक्शन के हवाले से मामलात हैं उसके ख़िलाफ़ है। तो ये क्यों और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो ख़त लिखता है प्राइम मिनिस्टर को और कहता है जी कि ये कंप्लेंट है और अगर इस तरह की कोई हरकत होती है तो आपका कैंडिडेट नायल कर देंगे हम। तो क्यों करते हैं? जो सलीम बुखारी साहब ने बातें की हैं, अक्सर बातें तो मुनासिब हैं, लेकिन एक बात जो हुई है कि जी कोई जुबान इस तरह की इस्तेमाल हुई है, तो कौन सी जुबान इस्तेमाल हुई है? मरियम साहिबा जब ये कहती हैं कि इमरान खान कश्मीर फरोश है, इसका मतलब है कश्मीर बेचा है। जाहिर है ये ताजर लोग हैं, ये बेचने और खरीदने के अलावा कोई बात नहीं कर सकते। मैंने तो कोई बात नहीं की, मैंने तो मरियम साहिबा के वो वादे याद दिलाए जो 6 महीने पहले उन्होंने कौम के सामने किए थे। मैंने कहा उनको क्यों अहमियत देते हैं उनकी किसी बात को। बाकी अगर कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है तो मैं समझता हूँ इंडिया के मुकाबले में अगर पाकिस्तान के कश्मीर में खुला इलेक्शन हो रहा है, लोग कैंपेन कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई नेगेटिव मैसेज जा रहा है। ये पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, लेकिन कश्मीर फरोशी की अगर कोई बात कर रहा है तो वो मुनासिब नहीं है। शायद हमारा जो बड़ा कॉज है उसके लिए नुकसानदेह है। बाकी जो हम पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, अगर किसी ने कोई पैसे दिए हैं और जो इलेक्शन लॉज हैं उसकी खिलाफ वर्जी है तो वो राइट फोरम पे जाएं, इदारे मौजूद हैं। मैं तो किसी ऐसी चीज को मैंने नहीं देखा ना, मैं कश्मीर में हूँ, मैंने वीडियो भी कोई नहीं देखी। अगर कोई वीडियो आया तो उसका चेक किया जाए कि वो आया जो कश्मीर में इलेक्शन के कानून है उनकी खिलाफ वर्जी है। तो आपने नहीं देखी, पूरे पाकिस्तान ने वीडियो देखी है ना। अब आपने नहीं देखी तो वो एक और बात है। बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पूरा पाकिस्तान के देखने की बात नहीं है एहतशाम, अगर जो इदारा कंसर्न है वो देख के उस पर कोई कार्रवाई करे, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। चले बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेट्स हियर हिम, फिर मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। जी बुखारी साहब। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि जो वासी साहब फरमा रहे हैं कि मैंने फलां के बारे में ये कह दिया कि ज़बान ठीक होनी चाहिए, तो इन्होंने ये कहाँ से जूम कर लिया कि मैंने ये कहा है कि जो ज़बान मरियम नवाज इस्तेमाल कर रही हैं वो बहुत आला है या वो बहुत ठीक है। सिर्फ ये गलत है। मैं तो आपको नहीं कहा, वो गलत हो गया। मैं एक जनरल लहजे साहब के बारे में कहा, आपने नहीं कहा। हाँ नहीं, आपने हवाला चूंकि मेरा दिया इसलिए मैंने कहा मैं वजाहत कर दूं। मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ बैरिस्टर, मेरी इस बात को आप प्लीज जरा ओके मेरी बात को समझिए। इन तीनों पार्टियों से आप अपने इस फोरम से आप इनको कहिए कि खुदा के वास्ते बिहेव करें वहाँ के कश्मीर के इलेक्शन में। ये जो बात कर रहे हैं सदाकत वासी साहब के वहाँ पे इश्यूज पे बात होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर डर्टी लिनन नहीं साफ करनी चाहिए अपनी पार्टियों की। इससे अवॉइड करें तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइएगा सदाकत साहब कि क्या आप लोगों ने आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने का कोई ऐलान किया? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की तो सारी कैंपेन कश्मीर में इसी चीज़ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है कि जी आज़ाद कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे। वो तो ऐसे जैसे वो कह रहे हैं कि हर बच्चा आखिर तक जो है इस पर लड़ेगा और सूबा नहीं बन। तो आप प्रोविंस बनाना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर को? आपकी देखिए आज तक तो ऐसी कोई बात गवर्नमेंट के किसी सर्कल में मैंने नहीं सुनी। कल प्राइम मिनिस्टर ने हमें बुलाया हुआ है और उस पर कोई मुख्तलिफ जगह पे डिस्कशन होनी है।
लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। बतौर तर्जुमान वफाकी हुकूमत मरियम साहब को पता नहीं कहाँ से खबरें आ रही हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, इररेलेवेंट डिस्कशन, गलत फोरम पे गलत बात करना। उसकी वजह जो मैं बार बार जो आपको तनकीद लग रही है वो ये कि अगर इमरान खान सियासत में आए तो 22 साल पॉलिटिकल स्ट्रगल करके हैं। मरियम साहबा का सवाए नवाज शरीफ की बेटी होने के उनके पास क्या लाइसेंस है कि वो सियासत में इतनी बड़ी बड़ी बातें करके एक बड़ी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें? और सिर्फ मरूशियत की बुनियाद पे आई है। आपके ख्याल में मरियम नवाज की कोई स्ट्रगल नहीं है? अगर आप मुझे बता दें क्या जदोजहद है उनकी? उनके मुकाबले में उनकी पार्टी में बड़े बड़े लोग हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, बहुत सारे और लोग हैं जो उनके बहुत सीनियर हैं। लेकिन चूंकि ये खानदानी मरूसियत है, ये नहीं। आप मुझे एक बात बता रहे हैं, मुझे एक बात का जवाब दे, वो मुस्लिम लीग नून का क्या मेरिट है कि मरकज में ऑपोजिशन में शहबाज शरीफ है और सूबे में हमजा शहबाज है? क्या कोई और नून लीग का बंदा नहीं है जो बन सके? यहाँ से आपको मैसेज लेना चाहिए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ये मरूसियत है। मरूसियत की बात कर रहे हैं, इनकी अपनी पार्टी में कितनी मरूसियत है? पहले ये अपनी पार्टी की मरूसियत खत्म करें, फिर ये इस काबिल होंगे कि किसी और को कुछ कह सकें। मसलन और इनकी पार्टी में क्या बहुत सारे एमएनए, बाप बेटा एमएनए, मैं अब नाम नहीं ले रहा, आप चेक कर लें। नहीं, बहुत सारे एमएनए, क्या बाप भी एमएनए बेटा भी एमएनए, फिर वो खटक डायनेस्टी है, और भी हैं। तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि आप अपनी लेकिन वो लीडर की बात कर रहे हैं ना। नहीं, वो आप अपने हिसाब से फार्मूला तो नहीं बना सकते ना। बात ये है कि यहाँ तो हो या ना हो। अगर ना हो तो फिर पहले आप अपना खत्म करें। तो फिर पूरी तरह से हो, जैसे पूरी तरह से भी ना हो, लेकिन फिर आप बोले नहीं ना। देखिए ना, आप अगर हो तो पूरी तरह से ऊपर से लेके नीचे तक। नहीं, शीशे के घर में रह के आप दूसरों के घर पे पत्थर तो नहीं मारते ना। आप अपना तो पहले अपना तो मसला हल कर लें। वो ये कहता है ना कि इमरान खान के बच्चे तो बाहर हैं, वो तो सियासत में आएंगे, वो उनको आने नहीं देते। छोड़े इस कहानी को, मैं ये कह रहा हूँ कि 22 साल की जद्दोजहद ये है कि हर आमिर के साथ रहे। जब आमिर सही था तो कहते थे आमरीत अच्छी है, जब आमिर से कुछ नहीं मिला तो जमहूरियत अच्छी हो गई, और फिर जब जमहूरियत से नहीं मिला तो फिर दोबारा आमरीत को अपना लिया। और फिर हमें पता है कि इन्होंने एक दिन जेल नहीं काटी, इन्हें आज तक इतनी सी सुई नहीं लगी। इनकी जद्दोजहद क्या है? आपने जो है वो कुछ दिन तो जेल काटी है, वैसे कुछ दिन कोई जेल नहीं काटी, मुझे तो नहीं मालूम है। मैं दीवार फलांग के भाग गया था, जो मशहूर हुई थी बात कि मैं दीवार फलांग, 18 फुट की दीवार थी, वो मैंने फलांगी और मैं भाग गया। 18 फुट की? उनको तो ये वो तो क्रेडिट दे हर बंदा। 18 फुट की दीवार तो मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब चाहे कुछ भी हो जाए वो मतलब कैसे फैलाएंगे, अनलेस क्या कहते हैं कोई लैडर हो तो वो। लेकिन उनको छोड़ने का इतना शौक है ना। आप देखें वो 12 मौसम हो गए पाकिस्तान के अंदर, 1 अरब दरख्त लग चुके हैं और अब 10 अरब दरख्त लगने जा रहे हैं। तो मतलब आपको आज भी उनका ट्वीट है, उन्होंने कहा सवात के जो पहाड़ हैं वो ग्रीन होना शुरू हो गए, हमने जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट शुरू किया था उसके समरात सामने आना शुरू हो गए। तो ये क्रेडिट तो आप इन्हीं को नजर आ रहे हैं। अगर हमें भी दिखा दें, नहीं मीडिया पे भी चले, उन्होंने तस्वीर भी लगाई है। ये तो इन्होंने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी हैं जो फेक हैं। ये इन्होंने एक दफा क्या कहते हैं हाउसिंग स्कीम जो हमने शुरू की थी उसका इफ्तिताह किया और कह दिया देखें ये हमने नया पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सूबे का इल्जाम मरियम नवाज क्यों लगा? देखें वो इसलिए क्योंकि आर्टिकल 370 जो कह रहे हैं ना कश्मीर को भेज दिया, आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, वरना इससे पहले कभी इसकी किसी की मजाल नहीं हुई कि आर्टिकल 370 को रिवोक करे। और उसके बाद जो है उन्होंने कश्मीर में सारा जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म कर दिया। लेकिन उसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से तो नहीं है ना। उसका ताल्लुक कश्मीर से तो है, कश्मीर में हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने किया ना। ठीक है, लेकिन आप उनको आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? लोग सूबा बनाएंगे आज़ाद कश्मीर को? देखें ये लग रहा है कि जैसे अगर वो उन्होंने स्टेटस चेंज कर दिया हम भी कर दें तो फिर तो कश्मीर का मसला खत्म हो गया ना। फिर तो कौन बात करेगा? वो कहेंगे आपने भी तो चेंज कर दिया। इसीलिए कश्मीर का स्टेटस चेंज करना बहुत डेंजरस है। आप जीबी का कर सकते हैं, हम कर ही नहीं रहे। नहीं, अगर वो नहीं कर रहे तो ठीक है, लेकिन जो तो मरियम नवाज क्यों कह रही? क्योंकि आर्टिकल 370 वो इमरान खान ने तो नहीं किया। मरियम नवाज कह रही है बच्चा कट मरेगा लेकिन इसको सुबह बनने नहीं देंगे। वजीर आजम कौन था जब ये हुआ है? वो मोदी था। नहीं, मोदी नहीं था। इधर कौन? आर्टिकल 370 किसने किया? इमरान अपना मोदी ने किया है ना। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान में कौन था? वो इमरान खान। हाँ, तो ये कुछ करते हैं ना उसके बारे में। हिंदुस्तान में अगर पार्लियामेंट कुछ कर रही है। मुझे एक बात बताएं, ज़ियाउल हक को उसने क्रिकेट के मैदान में बुलाया। एक मिनट मेरी बात सुन लेना। और उसने क्या आगे से बोला? आप इस तरह करते हैं ना। हिंदुस्तान में वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कोई स्टेप ले रहा मकबूजा कश्मीर के हवाले से, तो उसका ताल्लुक इमरान खान से कैसे?
पाकिस्तान, उन्होंने तो पूरी दुनिया में उसके खिलाफ पे लॉबिंग की ना। लेकिन आपके नाक के नीचे हुआ ना, और तो पहले किसी के नहीं हुआ। आप कहते थे 35 साल ऐसा होता रहा, 50 साल ऐसा होता रहा। आपके दौर में आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है। अब आपकी जिम्मेदारी, ये मतलब तो नहीं कि आपने करवाया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, जिम्मेदारी आपकी। किसी के दौर में बहुत जिम्मेदारी नहीं, तो फिर आप वजीर आज़म ना बने ना, फिर आप घर बैठ जाए। ये क्या बात है? नहीं, तो अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, नहीं फर्ज करें आपका लोग ज्योग्राफियाई हदूद के बाहर जो कुछ हो रहा है और वजीर आज़म आप खाली नहीं होती आपकी अपनी ये जिम्मेदारी सारी आपकी। अफगानिस्तान जोग्राफिया सरहद तो नहीं है ना, कहते हैं अमेरिका की अपनी पॉलिसी उन्होंने आके इम्प्लीमेंट की। आप बात यह है कि आपने क्यों नहीं रोका उनको, और क्या इसके अलावा आप होते तो कैसे रोकते? डेंजरस बात यह कि इन्होंने इजराइल के साथ ताल्लुकात के ऊपर जो उनका वहाँ पे आया वो भी लिवरेज क्या दिया, आप होते तो कैसे रोकते? देखिए, हम तो उनसे बात करते हैं ना बैक चैनल के ऊपर कि इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, आप ये ना करें, वरना हम ये एक तरीका है ना कहते हैं बात करने का। अगर आपको मुल्क में हुकूमत ऐसी हो जिनको वैसी चले किसी चीज का ही नहीं पता, सारा ब्रेक लेते हैं, बुराई की तरफ जा रही है, तो ये भी बुराई की वेलकम बैक टू सवाल। सदाकत अब्बासी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फरमाइए। वो कहते हैं कि क्योंकि आपके दौरे हुकूमत में आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है, लिहाजा आप जिम्मेदार हैं, इमरान खान जिम्मेदार है। देखिए एहतशाम, फरोश का मतलब होता है खरीद और बेचना, और बेचने के बदले बंदा पैसे लेता है। इनको समझा दें कि ये कश्मीर फरोशी का मतलब क्या है। ये जो वो इल्जाम लगा रही हैं वो तो खुद कारोबारी लोग हैं, उनको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। इतना बड़ा इल्जाम जगह जाके कश्मीर की कैंपेन में लगाना, उन लोगों का तो जो मोदी को घर में बुलाते हैं, उसको पगड़ियां पहनवाते हैं, उसको आम और साड़ियों के तोहफे देते रहे, वो लोग जो चंदाल को बगैर वीजे के मरी में बुलाते रहे, और जाके इंडिया में जाके तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिलने से इनकार करते रहे, वो लोग अगर हमें कश्मीर फरोशी का ताना देंगे तो फिर उनका जवाब देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो एक लीडरशिप के लेवल की है ही नहीं है। ये वैसे गली मोहल्ले की बातें ये कर रही हैं कि शायद उनको वोट पड़ जाएंगे। मतलब मैं यही बार बार ये कहता हूँ कि मैच्योर पॉलिटिशियन है इनकी पार्टी में, उनको आगे करें, ये घर से बाहर निकलें। जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब आपने भी नहीं दिया, इन्होंने भी नहीं दिया, कि वो कौन सी लॉजिक है सियासी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वाहिद MNA है जो अपोजिशन लीडर है, और उनके बाद पंजाब में उनके बेटे अपोजिशन लीडर हैं, कोई और 200 MPA में से कोई ऐसा MPA नहीं है। मुझे सलीम बुखारी साहब ये बात बता दें कि ये क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ये या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें इतने पुराने सियासतदान। उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि आपकी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बाप बेटे दोनों मेंबर्स हैं। मुझे बता दें कि बाप बेटे दोनों एक जगह मिनिस्टर हो, मुझे बता दें। देखिए, हल्के की पॉलिटिक्स और बात होती है। आपके हिसाब से फार्मूला बना लें जो आपको सूट करता है कि ये होगा, ये नहीं होगा, वो फिर पहले आप हमें लिख के दे दें कि ये हम कर रहे हैं ताकि हम भी वही करें। उसके अलावा मुझे बात करने देना, मैं आपकी बात में नहीं बोला, मुझे मुझसे सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया। अभी थोड़ी देर है ना जी, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं। आप बता दें कि बाप बेटा किसी एक मिनिस्ट्री में आए हूँ। और दूसरी बात होती है लीडरशिप, आम आदमी को मुकाबला करके आना पड़ता है, या बाप बेटा जरूरी नहीं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मतलब कि सगे भाई हो तो फिर काम चल जाएगा। मेरा मतलब है दो नाम दे दूं आपको, अगर उनकी रिश्तेदारी इमरान खान से हो और इमरान खान के भांजे भतीजे हो, फिर आप बात करें। बाकी लोग पार्टी में रिश्तेदार कारोबार कर रहे हैं, सारा पाकिस्तान अच्छा अभी आप पहले एक बात करें ना, इमरान खान के रिश्तेदार शहबाज शरीफ की तरह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते। शहबाज शरीफ के नौकरों के पैसा सारा बात करने दो यार, दरमियान में ना बोलो, इनको चुप कराएं यार, इस ना दरमियान में बोले। शहबाज शरीफ के नौकरों के अकाउंट में अगर 250 करोड़ रुपया उनके नौकरों में अकाउंट में आता है, ऐसा अगर इमरान खान के में आए तो मैं पार्टी छोड़ दूं। ये नहीं है कि इस तरह की बात है कि आप बैठ के डिफेंड करते हैं, चोरों को डिफेंड करते हैं। कोई बात है? आप चोरों को डिफेंड करते हैं भाईजान, ये करप्शन है, जैसी मनी लॉन्ड्रिंग है। आप मुझे बताएं, शहबाज शरीफ के अकाउंट के नौकरों के अकाउंट में 26 अरब रुपया आया, उसकी जवाब है क्या लॉजिक है? लाहौर हाई कोर्ट ने कहा ये झूठ है, ये लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है इसके ऊपर, ये झूठे इल्जाम आप लोग लगाते हैं। अच्छा एक काम करें पेशाम, आप इस पे अगले हफ्ते प्रोग्राम रखें, मैं वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन की डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा जो ये मेरे भाई ले आइएगा सारे, क्या ले आइएगा? अपने भी लाइएगा ताकि उसको पता चल जाए। यार कोई बात करो ना, अपने की बात मैं कह रहा हूँ, फिर हम भी सवाल पूछेंगे, आप ये ना कहेंगे मेरे नहीं, मुझे नहीं। अब आप कोई बात, वो कहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स ले आता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ सारे लेके आइएगा ना, 250 करोड़ रुपया नहीं करेंगे ना। फिर शहबाज शरीफ
जो वजीर आला रहे हैं, अगर उनके नौकर के अकाउंट में 250 करोड़ रुपया आता है तो ये सवाल है, मेरे बैंक बैलेंस का सवाल नहीं है। बात की कोई लॉजिक होती है, ऐसे नहीं मखाली इल्जाम लगा रहा। मैं कह रहा हूँ ये करप्शन है, ये मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है, इस पूरे खानदान ने साबित करें ना, ये बैठ के तो नहीं होंगी, इसको साबित करें ना। अदालत में गए हैं ना वो अदालत ने हमारे हक में फैसला दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि कोई भी नहीं की इन्होंने इस तरह की बात, कोई भी नहीं। कब कहा है लाहौर हाई कोर्ट ने? मुझे फैसला बेल के डिसीजन को आप जाके पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ है कि कोई एविडेंस नहीं मिला इस तरह का। मैं लेटेस्ट जो झूठे आप लोग केसेस बनाते हैं। आपने राना सनाउल्लाह पे झूठा केस बनाया, एहसन इकबाल पे झूठा केस बनाया, खाकान अब्बासी साहब पे झूठा केस बनाया, आपने शरीफ फैमिली पे झूठे केस बनाए। झूठे केस बना के आप चाह रहे हैं कि हम उसके ऊपर अमल दरामद हो जाए। दरमियान में क्रॉस टॉक मुनासिब नहीं है, इनको चुप कराएं। एक ही बात नहीं, ऐसे नहीं, आराम से बात करें। पहले इन्होंने क्या कहते हैं, आप दोनों मुझे इजाजत दीजिएगा। केसेस जेन्युइन है, सब में जमानतें हुई हैं, सब में अदालत ने कहा है कि घर जाके चोर अपनी सफाई दें, अपने आप को चोर साबित ना करें। ये कोई बात नहीं है कि जमानत होगी तो केस खत्म हो गया। जमानत का मतलब है कि मुल्जिम पे इल्जाम बाकी है, वो घर से बैठ के अपने आप के जो इल्जामात लगे उनका जवाब करें। मुझे बताएं बरी कौन हुआ है? बरी कौन हुआ है? एक भी बरी नहीं हुआ। नवाज शरीफ को सजा हुई आप मानते? नवाज शरीफ को सजा हुई आप मानते? क्या कहा था ये पता है आपको? हाँ साहब, ये जज ने कहा था नवाज ने कहा था मेरे से जबरदस्ती सजा ली गई है, मैं तो नहीं देनी थी। जज दूसरे ने कहा नवाज शरीफ मफरूर है, यही कहेगा कहते हैं कि जबरदस्ती हुआ मुझसे, मैं वो बेचारा अल्लाह जन्नत नसीब करे उसको। ये क्या बात हुई? जज की आपको वो बात पसंद है? एक जज ने कहा था नवाज शरीफ अपनी कहानी है उसको पूरा, एक जज ने कहा था नवाज शरीफ नवाज शरीफ सिसिलियन माफिया है, वो आपको याद नहीं है? एक ने कहा नवाज शरीफ, हम कंडेम करते हैं, वो आपको याद नहीं है? मुझे लग रहा है इमरान खान सादिक और अमीन है। इजाजत है, मैं बात करें ना, आप चोरों को बैठ के डिफेंड करते हैं। आप चोरों को डिफेंड करते हैं भाई, मुझे बताया मैंने किसको डिफेंड किया? अब आपका लीडर चोर है, सारी काबीना चोर है। आप बताए ना, कोई केस बताए ना। अलीमा बाजी के केसेस है, एनआरओ मांगा इन्होंने साकिब निसार से। अलीमा बाजी की जायदाद है न्यूयॉर्क में, लंदन में जायदाद है। आपके इन लॉज जो है उनकी सारी जायदादें हैं, वो सारी क्या कहते हैं ट्रांजैक्शनों के ऊपर पैसे ले रहे हैं। कौन कहाँ पोस्ट होगा? उस्मान बुज़दार को क्यों लगाया हुआ है आपने भाईजान? उस्मान बुज़दार को क्यों लगाया हुआ है आप लोगों ने? बात करो, कोई बात करो। आप बात करें भाईजान, अपनी बात करें। आप मुल्जिम नहीं, नवाज शरीफ मुजरिम है, मरियम आप मुजरिम है भाईजान। बताओ ये क्या बात हुई? होल्ड योर नहीं यार, जो बात इनसे क्या आराम से मैं सलीम बुखारी साहब की तरफ जाता हूं। मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। और यार जवाबी कार्रवाई क्या करोगे? अदालत ने क्या किया मुजरिम है? मैंने नहीं कहा। कोई बात है यार, आप अदालतों में जाएं, अदालतों में हमें हमारे हक में फैसले आ रहे हैं। अभी आप अपनी कहानी सुना रहे हैं यहाँ पे टीवी पे बैठ के, जज्बात में आगे आपके जज्बात में आने से फैसले नहीं आएंगे। मुजरिम होना बरकरार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा बरकरार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जिस जज ने फैसला दिया था उसने खुद कहा कि मैंने मुझसे जबरदस्ती फैसला लिया गया। भाई अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में खत्म हो गया वो केस, कोई और कहानी बताएं कि ये इनकी चोरी बरकरार है। बताओ अच्छा जी, आप दोनों मुझे अब 1 मिनट दीजिएगा। अब्बास साहब आप भी, अफनानुल्लाह साहब आप भी, सलीम बुखारी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, ये जितनी भी गुफ्तगू हुई है आपने ये भी सुन लिया है। दूसरी तरफ जो असल सवाल था मेरा वो ये था कि मरियम नवाज साहिबा इल्ज़ाम लगा रही हैं इमरान खान पे कि ये सूबा बनाने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर को, और वो बाकायदा तौर पे कह रही हैं कि आज़ाद कश्मीर का हर बच्चा लड़ेगा लेकिन इसको सूबा बनने नहीं देगा। मतलब कि मुझे तो ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, ऐसे जैसे किसी फॉरेन इन्वेजन के खिलाफ आज़ाद कश्मीर का हर बच्चा लड़ेगा। मतलब कि मुझे ये समझ नहीं आता। अब इधर भी जितनी भी गुफ्तगू हुई है ना बुखारी साहब, दोनों की लीडरशिप्स के हवाले से ही हो रही है ना, तब से इसमें मैं और आप हैं कहीं पे, अवाम है कहीं पे, हमारे मसाइल हैं तो कहीं पे, वो रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत इंसाफ कहीं पर है? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये सही बात है जो आपने कही है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे दोनों ही साथियों को शायद इस पर एतराज़ होगा। मैं सादाकत अब्बासी साहब को एक मशवरा देना चाहता हूँ, अगर वो मान लें इसको, कि जब आप दूसरे के घर पहुँचेंगे तो जवाबा गज़ल के तौर पे आप दूसरे भी आपके घर आएंगे। आपने उनकी नाम ले के जब तवाज़ो की तो उसके बाद फिर अलीमा बाजी का जिक्र आ गया ना बिलाखिर।
जब आपके लीडर कहते हैं कि जिनके बच्चे बाहर पलते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर के बच्चे कहाँ हैं। खुदा के वास्ते इस फरूही गुफ्तगू से इज्तनाब करें, अल्लाह के वास्ते। इस पाकिस्तान को बहुत खौफनाक और सीरियस मसाइल दो चार हैं, इसके ऊपर बस कर दें। ये जो मरूसी सियासत वाली बात है, अगर आप ज़रा नज़रें खोल के ज़रा थोड़ा सा जाग के देखें तो मुझे बताइए बुश जूनियर और बुश सीनियर कौन थे? मुझे बताइए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कौन थे? मुझे बताइए राहुल कास्ट्रो और फीदल कास्ट्रो कौन थे? मुझे बताइए जॉन कैनेडी और रॉबर्ट कैनेडी कौन थे? और यार खुदा के वास्ते बस कर दें भाई, सिर्फ रेटरिक के साथ सियासत नहीं हो सकती। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए आप इश्यूज पर बात करें। ये रेटरिक 3 साल सुन सुन के पूरी कौम की आइंदा नस्लों को भी रट गया है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं। बस कर देना, इसको कहीं ना कहीं आके रुकना है, कहीं ना कहीं आके आपने अपनी परफॉर्मेंस का जवाब देना है। बस कर दो खुदा के वास्ते। और दोनों तरफ को कह रहा हूं, सिर्फ आपको नहीं कह रहा। बुखारी साहब, अब आपके ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में खास तौर पे मरियम नवाज की तरफ से भी अब रेटरिक ही चल रहा है, जब वो इमरान खान को कश्मीर फरोश कहती हैं, जब वो कहती हैं कि आजाद कश्मीर को सूबा नहीं बन। दिस इज नॉट इवन द इशू, दिस इज नॉट द इशू। इशू तो यह है कि हमें इज्जत मिले, रोटी मिले, मकान मिले, गरीब को रिलीफ मिले। अगर आपको याद हो, मैंने इब्तिदा में कहा था बैरिस्टर साहब कि वहां पर रेटरिक को तर्क कर देना चाहिए। रेटरिक की सियासत से ना कश्मीरियों की कोई खिदमत हो रही है और ना आलमी सतह पर हमारा नाम कोई बहुत ऊंचा हो रहा है। ये नॉन इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करने की जो रिवाज पड़ा है, आप भी जानते हैं बैरिस्टर साहब ये किसने शुरू किया है, और आप भी जानते हैं कि इसको कहाँ रुकना है। इसको जब तक हम रोकेंगे नहीं ना, गरीब आदमी का मसला कभी हल होने को तो छोड़ दें, डिस्कस नहीं होगा कभी। आपने सही कहा, देर आर वही जो सड़कों के ऊपर अवाम है, उनका कहीं तज़किरा सुना आपने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की पूरी कैंपेन में? दैट इज व्हाट द डायलेमा इज। और खुदा के लिए मेरी ये दरखास्त है कि पार्टियों को मैं आखिरी दोनों मेहमानों से कमेंट ले लूं जो कुछ भी आपने कहा इसके ऊपर। पहले अब्बास साहब आप, उसके बाद फिर सेनेटर साहब की तरफ। देखें एहतशाम, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन जब कोई मुझे कश्मीर फरोश कहेगा तो ये क्या छोटा इल्जाम है? और आप पाकिस्तान के उस बेटे को जो यूनाइटेड नेशन की असेंबली में खड़ा होकर कश्मीर का मुकदमा लड़ता है, जो मोदी के बारे में जो ये करता है, मैंने बता दिया है, जो इमरान खान ने किया वो पूरी दुनिया सुन रही है। तो आप जरूर है, रेटरिक का रिप्लाई रेटरिक होता है। अगर हम कश्मीर में ये सुनते हैं, लोग कहते हैं जी कि मुस्लिम लीग नून कहती है जी आपने कश्मीर भेज दिया, तो क्या हम जवाब में इनको फूल पेश करेंगे? जाहिर है ये 40 साल से मुझे नवाज शरीफ साहब की कश्मीर के लिए एक खिदमत बता दें। मैं सलीम बुखारी साहब से भी कहता हूँ 40 साल नवाज शरीफ इस मुल्क पर हुक्मरान रहे, मुझे बता दें कश्मीर का हासिल क्या है नवाज शरीफ के दौर में? वो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, एक हासिल बता दें। मैं आपको इमरान खान का हासिल बताता हूँ, और ये कह देना कि चूंकि वो 370 रिवोक हो गया इसलिए इमरान खान ने कश्मीर भेज दिया। आप ये बात कोई पढ़े लिखे बंदे की करने वाली बात है? आखिरी एक मिनट, अगर आप मुझे बैरिस्टर साहब आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं बुखारी साहब जो बात कर रहा हूँ वो पाकिस्तान के गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर गरीब लोगों का पैसा लुटा है तो ये मेरा फर्ज है बतौर पार्लियामानी। हमने इंडिया के मुखालफत में 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए। हमने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली के कारखाने लगाए, सबसे ज़्यादा मोटरवेज बनाई, हमने मेट्रोज बनाई। आप भाई, हम तो परफॉर्मेंस में बोलते हैं हमेशा, आपके पास तो है ही कुछ नहीं। आपने पाकिस्तान ने कर्जे कहां से कहां ले गए? आपके पास आपने मुल्क की इकोनॉमी तबाह बर्बाद कर दी, और अब आप हमें आगे कह रहे हैं आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं ना। आप आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी हैं, रोजगार नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। ये 6000 घर बनाएंगे इस साल नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में। अगर 6000 घर हर साल बनाए ना तो 833 साल लगते हैं 50 लाख घर बनाने में। तो इनकी जो सीरियसनेस है ना, इससे पता चलती है। ऐसे नहीं हो सकता, इनके जो मुंह में आता है ये बोलते जाते हैं, जो मर्जी ऐलान करना हो करते जाते हैं। बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? क्लोजिंग कमेंट बुखारी साहब, आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास। जी, मैं बस बिल्कुल सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जवाब अपनी जगह बहुत वैलिड है कि ये सब कुछ तो हिंदुस्तान कभी भी कर सकता था। इससे पहले भी बीजेपी की हुकूमतें रही। अगर आपको याद हो अटल बिहारी वाजपेयी का एरा जो है, तो ये बात तो बिल्कुल वसूख से कही जा रही है और इसको समझने की जरूरत है कि जनाब पहले तो जरूरत नहीं हुई इंडिया को ये करने की कुछ, अब कैसे हो गई? बिल्कुल खत्म हो गया। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए।
हैं।